दोस्तों आज हम बात करेंगे Realme 7 की। ये रहा Realme 7, आप देख सकते हैं ये रहा Realme 7। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे इसी Realme 7 के टॉप 60 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स के। और आप देखेंगे ना इस वीडियो को एंड तक, तो आप कर सकते हैं अपने Realme 7 स्मार्टफोन को एकदम कूल, फंटास्टिक, ऑसम, जो भी है बहुत ही भारी कर सकते हैं। उस तरह से आपको फीचर्स बताने वाला हूँ, उतनी फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए भी बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ ही जाते हैं। इस वीडियो में Realme 7 के टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रिक की बात करने के लिए हमको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर जाना है। यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा होगा आपको स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन ड्राइवर, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि इसको ऑन करके रखें, आपको नोटिफिकेशन आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं व्हाट्सएप फेसबुक से। आप ऐसे लॉक स्क्रीन पर है ना, ऐसे स्वाइप डाउन करेंगे ना इस तरह से, तो यहाँ पर सारे आपको मैसेज दिखाई देंगे, आपको क्या मैसेज आए हैं बोलकर लॉक स्क्रीन पर ही बता देंगे। अभी दूसरी ट्रिक की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्राइवर, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अगर आपका ये ऑफ है तो ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि दोस्तों आप सिम कार्ड डालकर यूज कर रहे हैं, आप कितना डेटा यूज किया है यहाँ पर ऊपर बता देगा, आपका डेली का डेटा कितना यूज हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं तीसरी ट्रिक की। आप पर आपको ठीक नीचे दिख रहा होगा मैनेज नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करके इसके अंदर आना है। यहाँ पर आने के बाद अगर आपके पास कुछ इस तरह से एप्लीकेशंस हैं आपके फोन में, वो एप्लीकेशन से आपको बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ से आप क्लियर कर करके थक जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं एग्जांपल क्रोम को तो पहले से बंद किया हूँ। अगर आपका ऐसा होता है, कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कौन से एप्लीकेशन का आप नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन वो एप्लीकेशन यहाँ पर आप ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद आपको ऐसे उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अलाउ नोटिफिकेशन है ना, यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ से ऑफ करना है। अभी आपको यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं आएंगे उस एप्लीकेशन से, जो एप्लीकेशन से आप परेशान हो जाते हैं नोटिफिकेशन क्लियर कर करके, तो यहाँ पर उसको इस तरह से बंद कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों चौथी ट्रिक की। उसके ठीक नीचे आपको आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइम, स्टेटस बार टाइम, आप जो रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, डू नॉट शो भी रख सकते हैं। डू नॉट शो मत रखना, जो आप टाइम रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके रख लेना। अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पांचवी ट्रिक की। दोस्तों यहाँ पर पांचवी ट्रिक की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार। ये फिलहाल अभी बैटरी परसेंटेज तो हमें हमारी नहीं दिखाई दे रही है। अभी हमको बैटरी परसेंटेज रखना है तो आपको यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले भी आप आउटसाइड द बैटरी आइकॉन रख सकते हैं, इनसाइड द बैटरी आइकॉन रख सकते हैं। ये क्या आपको बता, इनसाइड रखेंगे तो बैटरी के बॉक्स के अंदर ही बैटरी परसेंटेज दिखाई देगा, आउटसाइड रखेंगे तो बैटरी के बॉक्स के बाहर दिखाई देगा। अब जो चाहिए रख लेना, बस बैटरी परसेंटेज तो दिखाना शुरू हो जाएगा यहाँ पर रखने के बाद में। अभी बात करते हैं दोस्तों छठवीं ट्रिक की। उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता ही देता हूं दोस्तों। मान लो कि आप सिम कार्ड डालकर यूज कर रहे हो अपने स्मार्टफोन को, मतलब नेट यूज कर रहे हो। नेट यूज करते वक्त आपका डेटा कितनी स्पीड चला है, कितनी एमबीपीएस, कितनी केबीपीएस, यहाँ पर ऊपर बता देगा, इसको ऑन करके रख लेना। अभी बात करते हैं दोस्तों सातवीं ट्रिक की। उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आइकॉन ही रहने देना है, नोटिफिकेशन काउंट भी आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन काउंट करेंगे ना, ये क्या है आपको बता देता हूं। अब मान लो कि दोस्तों आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं, तो यहाँ पर ऊपर 5 बता देगा। आप आइकॉन रखेंगे ना, तो आप 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो 5 एप्लीकेशन के यहाँ पर आइकॉन बता देंगे। कुछ इस तरह से ये आता है दोस्तों। अभी बैक आकर बात करते हैं आठवीं ट्रिक की। आठवीं ट्रिक की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले फोन पर आना है। यहाँ पर बैक आने के बाद, होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर फोन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, डिस्प्ले पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मतलब तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा यहाँ पर चूज थीम है। यहाँ पर हम डार्क मोड पर यहाँ पर रख सकते हैं। बस आपको कॉल, ये फोन वाला ऑप्शन है ना, ये फोन वाले ऑप्शन पर ही आप बस डार्क मोड रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। पूरे फोन पर रखना चाहते हैं तो फोन भी रख सकते हैं। लाइट है और डार्क है, डार्क मोड रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं दोस्तों। अभी बात करते हैं नवी ट्रिक की। आपको बैक आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कर लेना, वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स। अगर आपका ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ, आपको कॉल आता है ना, तब आपके रिंगटोन के साथ वाइब्रेट भी आपका हो जाएगा स्मार्टफोन। अभी बात करते हैं 10वीं ट्रिक की। यहाँ पर आपको ठीक नीचे आना है। ठीक नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डायल पैड टून है और टच साउंड है, इसको सबको ऑफ कर लेना दोस्तों। यहाँ पर सबको ऑफ करने के बाद आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे आपको बता देता हूँ। अगर आप इनको सबको ऑन करके रखेंगे ना, तब आपका स्क्रीन को टच करते वक्त है ना साउंड आता है। अगर इसको ऑफ करेंगे तो स्क्रीन को टच करने के बाद साउंड नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली बात है वही आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कम कंज्यूम होगी दोस्तों। यहाँ पर 11वीं ट्रिक की बात करने के लिए आपको बैक आना है। भी बैक आने के बाद आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कॉलिंग अकाउंट, मतलब तीसरे नंबर पर। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करने के बाद फ्लैश ऑन कॉल दिख रहा होगा, सबसे पहले इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूं। अब मान लो कि आपको कॉल आ रहा है, कॉल आते वक्त है ना
आपके रिंगटोन वाइब्रेट के साथ में ये फ्लैशलाइट भी लगते रहेगी। ये कब काम आता है आपको बता देता हूँ। मान लो कि आप टेबल पर कहीं भी अपने स्मार्टफोन को रखे हैं, रखने के बाद आप साइलेंट भी है तो फ्लैशलाइट लगते वक्त आपको दिखेगा, आपको कॉल आएगा बोलकर आप समझ जाएंगे। कुछ इस तरह से आता है सिंपल। यहाँ पर बायोट्रिक की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा ऑटो आंसर है, यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर डिले ऑटो आंसर है, ये क्या आपको बता देता हूँ 5 सेकंड है, 3 सेकंड, 10 सेकंड है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। आप 5 सेकंड रखेंगे ना दोस्तों, अब मान लो कि आपका स्मार्टफोन जेब में है और आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप कनेक्ट है, आपके कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ है, तो मान लो कि अगर आपको कॉल आ गया, कॉल आने के बाद 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह से आता है। 13 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बैक आने के बाद में वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर्ड एंडेड, यहाँ पर इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि दोस्तों आप किसी को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल अगर रिसीव कर लिया तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा, और आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, बात करते वक्त फोन कट हो गया तो यहाँ पर वो वाइब्रेट हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। कुछ इस तरह से आता है दोस्तों। यहाँ पर बैक अगर बात करते हैं 14 फीचर की, यहाँ पर हम पूरा बैक आएंगे भी। पूरा बैक आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। अब मान लो कि YouTube को हमने ओपन कर लिया, आपको साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज करना है। एक ही स्क्रीन में एक ही वक्त एक ही टाइम, मतलब एक ही टाइम में आपको दो एप्लीकेशन यूज करना है एक ही स्क्रीन में, तो एक ही स्मार्टफोन में। तो आपको क्या करना है, कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, वो एप्लीकेशन आपको सबसे पहले ओपन करना है। एक एप्लीकेशन ओपन करने के बाद 3 फिंगर को आपको ऊपर लेकर जाना है। 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाने के बाद नीचे एक स्क्रीन खुलकर आएगा, दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 2 एप्लीकेशन ओपन हो गए हैं। इस तरह से आप 2 एप्लीकेशन एक ही स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा स्क्रीन बड़ा चाहिए वो भी यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब 2 एप्लीकेशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों टोटली। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 15 फीचर की। 15 फीचर की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको क्या करना है, मान लो कि आप कॉलिंग मतलब आप मैसेंजर पर हो और साथ में आप दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग आता है ये भी यूट्यूब, मान लो कि यूट्यूब, और आपको साथ में भी जाना है उसी मैसेंजर पर जाना है। तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मैसेंजर पर हम आ चुके हैं, वापस हम डबल क्लिक करेंगे तो वापस जाएंगे हम यूट्यूब पर। कुछ इस तरह से 2 एप्लीकेशन के बीच में आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करके ट्रांसफर इस तरह से हो सकते हैं दोस्तों। आपको इस पर क्लिक करके ऐसे सर्च करके यहाँ से इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, बस डबल क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आता है। अभी बात करेंगे 16 फीचर की। 16 फीचर की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको क्या करना है, अभी स्क्रीनशॉट कैसे लिए आपको बता देता हूँ। 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा, क्लोज कर लेना है। 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, बस स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा और भी ट्रिक्स हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के, आपको बताता हूँ। आपको वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आपको एक साथ इस तरह से क्लिक कर लेना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। और इसके अलावा और भी ट्रिक्स हैं स्क्रीनशॉट लेने के, वो आपको आगे बता दूंगा। अभी बात करते हैं दोस्तों 17 फीचर की। 17 फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पर बस इस तरह से करना है। इस तरह से करने के बाद अगर पहली बार आप करें तो गॉट इट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों इफेक्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन की जो एप्लीकेशन, यहाँ पर हम इसे इस तरह से स्लाइड करते हैं ना, इस तरह से भी इफेक्ट है ना, हम यहाँ पर इसके इफेक्ट को हम यहाँ पर चेंज करेंगे, राउंड इस तरह से कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे वो इफेक्ट आप रख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं 18 फीचर की। 18 फीचर की बात करने के लिए ना दोस्तों आपको यहाँ पर इसी तरह करना है। आपकी स्क्रीन को इस तरह से करने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन मोड, इस पर आपको क्लिक करके अभी ड्रावर मोड है फिलहाल, ये इस तरह से ड्राव करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं, हमको यहाँ पर चेंज करना है। इसको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर हम स्टैंडर्ड मोड रखेंगे ना, स्टैंडर्ड मोड में स्विच हो जाने के बाद आपको बता देता हूँ ये कैसा आएगा। सारे एप्लीकेशन यहीं होम स्क्रीन पर हमको मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ऐसे ड्राव करने के बाद एप्लीकेशन हमको नहीं मिलेंगे, सारे एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाएंगे होम स्क्रीन पर। अभी बात करते हैं, अभी वो हम निकालेंगे, पहले हम ड्रावर मोड करेंगे क्योंकि हमको ड्रावर मोड ही अच्छा लगता है। ऐसे ड्राव करने के बाद एप्लीकेशन आते हैं तो यही हमको अच्छा लगता है। अभी हम 18 फीचर या 19 फीचर भूल का रहने दो, 18 फीचर ये कम होगा तो कोई बात नहीं। 18 फीचर की बात करेंगे तो आपको 2 उंगलियों से इस तरह से आपको करना है स्क्रीन पर, बस इस तरह से करने के बाद सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको आइकॉन पुल डाउन गेस्टर्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आप वन हैंड से यूज कर सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये वन हैंड से कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आते हैं। जो एप्लीकेशन आपको ओपन करना है वहाँ से ओपन कर सकते हैं आप, मतलब इसको हमने ओपन करना है तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। वन हैंड से ये ओपन होता है दोस्तों, मतलब वन हैंड से यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा छोटा हो जाता है स्क्रीन। कुछ इस तरह से जहाँ छोड़ेंगे आप अपने स्क्रीन को, कुछ इस तरह से वो ओपन हो जाता है। कुछ इस तरह से उतना ही सिंपल ये वन हैंडेड मोड आता है दोस्तों। अभी बात करते हैं 19 फीचर की। आपको स्क्रीन पर ऐसे ही क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको दिख रहा होगा सबसे पहले लॉक
मतलब सबसे पहले मतलब तीसरे नंबर पर दिख रहा होगा लॉक होम स्क्रीन लायोट, ये क्या आपको बता देता हूँ। इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना दोस्तों। इसको ऑन करने के बाद है ना दोस्तों, आप देखते हैं ये जो एप्लीकेशन है ना होम स्क्रीन के, ये अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, कुछ इस तरह से आता है। आप देख सकते हैं कुछ भी कर लो अपनी जगह से ये हिलेंगे नहीं एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, पहले गॉट इट कर लेते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, लॉक हो चुके हैं उसी जगह पर सारे एप्लीकेशन। अभी बात करते हैं दोस्तों 20 फीचर की, आपको उसी सेटिंग में जाना है। इसको हम तो ऑफ कर लेंगे क्योंकि हमको चेंज करना है। अभी यहाँ पर 20 फीचर की बात करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, मतलब चौथे नंबर पर दिख रहा होगा सबसे पहले कहने की आदत है, तो मैं सबसे पहले ही कहता हूँ, लेकिन आपको मैं इंग्लिश से भी बता देता हूँ कौन सी ट्रिक है बोलकर। यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों शो ऐप प्रेडिक्शन, ये क्या आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऐप्स की प्रेडिक्शन आती है ना दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन आता है 5 एप्लीकेशन दिख रहे हैं ना दोस्तों आपको, ये रिसेंट एप्लीकेशन आते हैं। हम ओपन कर लिया तो वो एप्लीकेशन ऊपर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पर इसको निकालेंगे हम, शो ऐप प्रेडिक्शन है ना, इसको निकालेंगे, यहाँ पर वो एप्लीकेशन चले जाएंगे शो ऐप प्रेडिक्शन। अभी बात करते हैं 21 फीचर की, उसी सेटिंग में आपको जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एड एप्स टू होम स्क्रीन, आपको दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कोई भी प्ले स्टोर से नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद वो एप्लीकेशन यहाँ पर होम स्क्रीन पर, यहाँ तो अंदर आएगा ही, और साथ में यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आना चाहिए या नहीं, वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो यहाँ पर एड एप्स टू होम स्क्रीन, इसको ऑन कर लेना, नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ कर लेना। अभी बात करते हैं 22 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन लायोट, इस पर आपको क्लिक करके 4x6 रख सकते हैं और 5x6 रख सकते हैं। ये उतनी खास तो ट्रिक नहीं है, बस आप अपने स्क्रीन को मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं एप्लीकेशन को वगैरह। यहाँ पर हम बात करते हैं बैक आकर 23 फीचर की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों आइकॉन ऑटो फिल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वो क्या है ट्रिक आपको बता देता हूँ। ये नोटिफिकेशन वाले आइकॉन है ना दोस्तों, इस तरह से करने के बाद ऑटो फिल वगैरह होते हैं, वो बस हमको रिमाइंड वगैरह करते हैं, कुछ इस तरह से वो हिलते रहते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन ऑटो फिल होते हैं, कुछ इस तरह से ट्रिक आती है। अभी बात करते हैं दोस्तों 24 फीचर की। आपको उसी होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है, और भी ट्रिक्स यहाँ पर बहुत मिलेंगे हमको, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्च बार एट होम स्क्रीन बटन, ये क्या है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर होम स्क्रीन पर यहाँ पर एक सर्च बार दिख रहा है दोस्तों, हमको ये नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा उसी सेटिंग में जाने के बाद सर्च बार एट होम स्क्रीन बटन है ना, इसको क्लिक करके इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। अब ये गायब हो गया है सर्च बार। अभी बात करते हैं 25 फीचर की। आपको उसी होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है, उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर ऐप एनिमेशन स्पीड, ये क्या है आपको बता दूं। अगर आपका नॉर्मल है और स्लो है तो आप इसको, मैं एक बार स्लो करके आपको बता देता हूं टेस्ट के लिए। अभी हम एप्लीकेशन को ओपन करें, कितनी स्लो से ओपन हो रहा है, कितनी स्लो से क्लोज हो रहा है ना, हम यहाँ पर इसको फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको फास्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से ओपन होता है, कितनी स्पीड से बैक आता है, क्लोज कितनी स्पीड से हो रहा है ना, इस तरह से आप फास्ट ही रख लेना। अभी 26 फीचर की बात करेंगे ना दोस्तों, आपको ठीक नीचे दिख रहा होगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन लाइट, मतलब होम स्क्रीन, इस पर अभी फिलहाल है सर्च बार, मतलब ग्लोबल सर्च है। यहाँ पर ये क्या है आपको बताया तो हम इसे होम स्क्रीन पर इस तरह से स्लाइड करेंगे तो मतलब नीचे स्लाइड करेंगे तो ये इस तरह से सर्च ये बार आता है, मतलब ये ग्लोबल सर्च आता है। ये हमको कोई काम आने वाला नहीं है। हम जाएंगे सेटिंग में उसी होम स्क्रीन, यहाँ पर हम करेंगे इसको सर्च बार ग्लोबल सर्च निकालकर हम नोटिफिकेशन ड्रावर करेंगे ना, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रावर करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आता है दोस्तों। नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आने के बाद इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों, मतलब बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ये बहुत ही यूजफुल है। कब आपको बता देता हूँ, अब मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक हाथ से आपको मतलब एक हाथ से आप फोन यूज कर रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है, देखना है जरूर, तो आप ऐसे करेंगे ना दोस्तों, आप तो आपका स्मार्टफोन गिरने का चांस भी होता है, फूटने का चांस भी होता है। जो ट्रिक आपको बता दिया मैं, बस उसको ऑन करना है, बस इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं बड़े आराम से नोटिफिकेशन पैनल को। और उसके बाद बात करते हैं 27 फीचर की। आपको सेटिंग पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको और नीचे आना है, यहाँ पर और नीचे आने के बाद डबल टैप टू लॉक, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद आप कहीं भी आपके होम स्क्रीन पर आकर आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन को तो ऑफ हो जाएगा आपका स्क्रीन। कुछ इस तरह से ये आता है दोस्तों। अभी बात करते हैं 28 फीचर की। आपको उसी होम स्क्रीन सेटिंग में जाना है। जाने के बाद में आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले ऐप
अपडेट डॉट, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना। अगर आपका ये ऑफ है तो ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि दोस्तों आपको क्रोम से कोई नोटिफिकेशन आता है, उसके अलावा और भी आपको फेसबुक से कोई मैसेज नोटिफिकेशन वगैरह आता है, तो यहाँ पर डॉट, मतलब आप देख सकते हैं अमेजोन से अभी हमको यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहा ना दोस्तों, कुछ इस तरह से डॉट दिखाई दे रहा ना। इस तरह से कौन से एप्लीकेशन पर आपको नोटिफिकेशन आता है उस एप्लीकेशन पर यहाँ पर डॉट बता देता है दोस्तों। मतलब वहां से आप पता कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आया है बोलकर। अभी बात करते हैं उसी सेटिंग में आकर 29 फीचर की। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर सेट थीम, यहाँ पर आप थीम भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अभी आपको ऑफलाइन तो 2 थीम मिलेंगे एक्स्ट्रा, इसके अलावा आप डाउनलोड करके एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं दोस्तों। अभी 30 फीचर की बात करेंगे तो उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर सेट आइकॉन स्टाइल। आप अपने आइकॉन के स्टाइल्स को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल कुछ इस तरह से आइकॉन्स हैं, अभी हम इसको चेंज करके आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से हम करेंगे इसको, देख सकते सेट आइकॉन स्टाइल है ना, यहाँ पर ये मुझे अच्छे लगते हैं तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ। हर वीडियो में यही करके आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन हमने कर लिया, आइकॉन कर लिया, आप देख सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं। 31 फीचर की बात। वैसे ये रहा दोस्तों पार्ट 1। आपको पार्ट 1 में आपको 30 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता दिया मैं। पार्ट 2 भी आएगा दोस्तों, पार्ट 2 में आपको 30 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता दूंगा। मैं पार्ट 2 इसलिए बना रहा हूं दोस्तों, ये पार्ट 1 एक ही बनाया ना, कम से कम वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था, उसलिए मैं पार्ट 2 में एक बाकी की 30 ट्रिक्स बता देंगे बोलकर वो सोचकर पार्ट 2 भी आने वाला है, थोड़े दिन में आएगा। मतलब थोड़े दिन मतलब बहुत दिन नहीं, 2-3 दिन में आएगा, उसका आप इंतजार कर सकते हैं। पार्ट 2 में आपको बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता दूंगा। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, मतलब पार्ट 2 में।